हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर आप लोगों का ग्लोइंग स्टार क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और देखो, हम लोग 10th और 12th की सीरीज स्टार्ट करने के बाद जो है हम लोग 11th की भी एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे कहाँ से, सेट से। ठीक है, तो 11th का भी कंप्लीट सिलेबस आपका 3 मंथ के अंदर कंप्लीट करेंगे हम लोग। यानी अगर हमारा आज जुलाई खत्म हो रहा है, यानी अगस्त में, अगस्त सितंबर अक्टूबर, यानी 3 मंथ्स के अंदर हम लोग पूरे मैथ्स को एक बार फिर से कंप्लीट करेंगे। तो 10th और 12th हम लोग कर ही रहे थे, और हम लोग क्या स्टार्ट कर दे रहे हैं अब, 11th भी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सभी बच्चे जुड़े हमारे साथ, और इस 11th की सीरीज़ को भी हम लोग 3 मंथ में क्या करें, सक्सेसफुली कंप्लीट करें। तो आप लोग का सहयोग और प्यार ऐसे मिलेगा तो हम लोग बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उस पर भी काम कर पाएंगे। तो आप जितने लोगों को ये वीडियो शेयर कर पाइए, शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि अधिक से अधिक लोग क्या कर पाएँ, हमसे जुड़ पाएँ। तो आप जितने लोगों को आप शेयर कर पाइए, प्रयास करिए शेयर करने का, मैक्सिमम लोग क्या कर पाएँ, हमारे चैनल से जुड़ पाएँ। ठीक है, डेली आपकी जो क्लासेज होंगी मैथ्स की, वो आप देखेंगे 10:30 से लेकर के 11:30 ये मैथ्स की क्लास आपको मिलेगी डेली। कब मिलेगी ये? 10:30 to 11:30 डेली आपको मैथ्स की क्लास मिलेगी। देखो, 10th की जो टाइमिंग है बेटा, हमारा 10th की टाइमिंग है वो 8:30 से 9:30 है। 12th की जो टाइमिंग है वो 9:30 to 10:30 है, और 11th की जो टाइमिंग है वो 10:30 to 11:30। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ का है, मैथ्स की टाइमिंग। साथ ही साथ इसके साथ आपको जो है बहुत ही जल्द फिजिक्स की भी क्लासेज और आपकी जो है वो केमिस्ट्री की क्लासेज भी क्या होगी, मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप जितने लोगों को ये वीडियो शेयर कर पा रहे हैं, शेयर करने का प्रयास करिए, ताकि हम लोग जो है चैप्टर को स्टार्ट करें और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग एक एक पॉइंट को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ इस बात की 100% गारंटी है। आपको मैथ्स में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। हर एक टॉपिक एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसमें इंक्लूड करने का प्रयास करेंगे, ताकि एनसीईआरटी के अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं उसकी भी आपको अलग से प्रैक्टिस ना करना पड़े, अलग से आपको लेक्चर ना देखना पड़े। इसी लेक्चर में आप इतना बढ़िया से पढ़ाई कर लेंगे ताकि आप एक बार ही पढ़ें और आप किसी भी बुक के क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाएँ। तो इन सभी चीज़ों को हमने ध्यान में रखते हुए हमने क्या किया है, ये सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। चलिए हम लोग पहले समझेंगे कि सेट्स होता क्या है। देखो, सेट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये होता है, पहली बात तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए बेटा, डिफाइन होना चाहिए। और डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट, अलग अलग। ऐसा ना हो कि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो। तो दो बातें ध्यान देनी है, एक तो डिफाइन होना चाहिए, दूसरा क्या हो, अगर वो डिफाइन है तो नंबर बार बार रिपीट ना हो रहा हो, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग। ठीक ना, तो अलग अलग वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है, सेट कहा जाता है। अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि मान लो अगर हम ये कह रहे हैं कि ए फिर ए फिर ए फिर ए और इसका कलेक्शन निकाल रहे हैं, तो देखो सेम नंबर आ गया, सेम नंबर आ गया, ये डिस्टिंक्ट नहीं कहा जाएगा। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। तो इसका मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग डिफिनिट ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको आप क्या बोल सकते हैं, सेट कहेंगे। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ, ध्यान समझिए, क्या कहा जाए, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर है उसका कलेक्शन। तो आप कहेंगे सर इसका मतलब ये हो गया, इसके अंदर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9 और 10 10 से छोटे। तो आपको 1 से लेके कहाँ तक मिलेगा, 9 तक के नंबर मिलेंगे। अब देखेंगे क्या ये डिफाइन है, हम इसको बता सकते हैं। और देखो कोई भी नंबर दोबारा दोबारा रिपीट नहीं हुआ है। ये अगर 1 आया तो 1 एक ही बार आया हुआ है, अगर 2 आया तो 2 एक ही बार आया हुआ है, 3 आया तो 3 एक ही बार आया हुआ है। मतलब ये सारे क्या हैं,
डिस्टिंक्ट हैं। और कैसे हैं? वेल डिफाइंड हैं। इसको आप बता सकते हो कहाँ से लेके कहाँ तक। तो ऐसे नंबर्स के, ऐसे ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? क्या बोलते हैं उसको? सेट बोलते हैं। सेट का मतलब है कि वो तो डिफिनिट होना चाहिए और दूसरा क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। मतलब ये आपने जो समझा, अगर आपसे कहा जाए कि सेट ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी स्टेट 2 बार नहीं आएगा, कोई भी स्टेट 3 बार नहीं आएगा। अगर आपने उत्तर प्रदेश लिखा उसमें तो यूपी एक ही बार आएगा, अगर आपने उत्तराखंड कहा तो उत्तराखंड एक ही बार आएगा। बात समझे? या कलेक्शन ऑफ ऑल मेंबर्स इन योर हाउस, इन योर होम, तो ऐसा नहीं कि पापा को हम 2 बार काउंट करेंगे, मम्मी को 2 बार काउंट करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब ये हुआ कि अगर हम लिख रहे हैं तो फादर 1 टाइम, मदर, चाइल्ड, यही तो आएंगे, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर। तो जो फैमिली का कलेक्शन है उसमें आप बता सकते हो कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, उनका कलेक्शन निकाल सकते हैं। और कोई भी मेंबर 2 बार रिपीट नहीं होगा काउंटिंग में, 3 बार रिपीट नहीं होगा, उसको एक ही बार काउंट किया जाएगा। मतलब उसमें सेम नंबर जो है नहीं लिखा जाता है, बार बार नहीं लिखा जाता है, उसका कलेक्शन नहीं काउंट किया जाता है। मतलब इसका मतलब होता है अलग अलग। ठीक है? मतलब जैसे हमने यहाँ लिखा, जैसे कहा जाए ऑल मेंबर इन योर फैमिली, तो फादर का नाम हो गया, मदर का नाम हो गया, आपका नाम हो गया, भाई का नाम हो गया, बहन का नाम हो गया, 5 लोग हो गए तो कलेक्शन बन गया। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग 8 लोग कहेंगे कि पापा को 2 बार काउंट करो, मम्मी को 2 बार काउंट करो, नहीं, 1 टाइम। तो इसका मतलब वेल डिफाइन होना चाहिए और क्या होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। उसके कलेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? सेट बोलेंगे। आई होप आपको सेट समझ में आ गया होगा। सेट क्या होता है? देखिए, इन एवरीडे लाइफ वी ऑफन स्पीक द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ particular kind such as pack of card, crowd of people, cricket team, etc. Mathematics also we come across collection. The example of natural number हमने बताया, points, prime numbers. More especially we examine the following. देखिए यहाँ पे दिया हुआ है odd natural number less than 10, odd natural number less than 10, सभी नेचुरल नंबर जो 10 से क्या हो? छोटे हो। तो आपको क्या मिलेगा? 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर, तो 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। इसके अलावा तो कोई और होगा नहीं। तो क्या ये वेल डिफाइन है? हाँ, वेल डिफाइन है। हम बता सकते हैं कितने होंगे, डिफिनिट है ये, वेल डिफाइन होता डिफिनिट हो गया। और कोई भी नंबर इसमें रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेट की कैटेगरी में आएगा। यहाँ क्या दिया है? ऑल द रिवर ऑफ इंडिया, इंडिया में कितने रिवर्स हैं काउंट कर सकते हैं हम लोग, इसका मतलब ये सेट है। द वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट नेम्ड AEIOU, ठीक है? वॉवेल्स कौन कौन है? 5 ही वॉवेल्स हैं। कौन है? ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है ना? अब देखो इसमें कहीं आई 2 बार आया हुआ है, कहीं पर ओ 2 बार आया हुआ है, कहीं ई 2 बार आया हुआ, नहीं, एक ही बार लिखा गया। वॉवेल्स की बात कही गई है। और वॉवेल्स कितने होते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में? हमारे 5 होते हैं। कौन कौन है? AEIOU, यानी ये वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट है। प्राइम फैक्टर ऑफ 210, 210 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7, यानी 210 किस किस नंबर से कटेगा वो क्या जाएगा? उसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा। तो ये सभी क्या हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। कैसे हैं? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हैं। और दूसरी बात क्या है? ये कैसे है बेटा? वेल डिफाइंड तो हो गए, और क्या है ये? वेल डिफाइन तो हो गए, और क्या है ये? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब देखिए जहां पर n लिखा होगा इसका मतलब क्या है? द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर की बात होगी। जहां z लिखा होगा इसका मतलब क्या हो गया? इंटीजर के बारे में कहा गया। q लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा? ये रेशनल नंबर होगा। r लिखा है मतलब क्या होगा बेटा? रियल नंबर होगा। z प्लस लिखा है मतलब पॉजिटिव इंटीजर, और अगर z माइनस है तो निगेटिव इंटीजर। मतलब समझो n को बराबर, इसका मतलब क्या हो गया? इसके बारे में कहा जा रहा है, नेचुरल नंबर के बारे में कहा जा रहा है। इसके बारे में कहा जा रहा है बेटा? नेचुरल नंबर के बारे में कहा जा रहा है। दूसरा क्या दिया? z का मतलब क्या हो गया? इंटीजर। क्या हो गया? इंटीजर हो गया। और अगर z प्लस है इसका मतलब हो गया पॉजिटिव इंटीजर।
क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर। और अगर z माइनस है इसका मतलब क्या हो गया, नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, z प्लस का मतलब पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस का मतलब नेगेटिव इंटीजर। r का मतलब क्या होता है बेटा, रियल नंबर होता है। q का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। q प्लस का मतलब पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। r प्लस का मतलब क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर हो गया। तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो हमारे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं क्या होंगे, यूज होंगे, जिसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो आप इस सिंबल को याद रखेंगे। n मतलब नेचुरल नंबर, कहीं w लिखा हुआ है, w का मतलब बेटा होता है होल नंबर। क्या होता है, w का मतलब क्या होता है, ये तो पता है ना कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, रियल नंबर क्या होता है, ये तो पता होगा क्योंकि आप 11th में है। तो यही उम्मीद किया जाता है कि भाई ये सब नंबर के बारे में पता होगा। भाई देखो, काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। ठीक है, जो नंबर 1 से स्टार्ट होता है और इनफाइनाइट तक जाता है वो नेचुरल नंबर होता है। काउंटिंग नंबर में जब हम क्या करते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो क्या बन जाएगा बेटा, वो काउंटिंग नंबर में जब जीरो को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये होल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स आप याद रखेंगे। अब सेट को हम दो तरह से लिखते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे, एक हमारा क्या है, रोस्टर फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं टेबुलर फॉर्म। और एक क्या बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी सेट को हम दो तरीके से लिखते हैं। एक क्या हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म, क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, और दूसरा क्या है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेट को दो तरह से लिखा जाता है। अब मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है कि नेचुरल नंबर लेस देन 10, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर लेस देन 10। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक तो हमारे पास ये है कि हमको इसके फॉर्म में लिखना, एक हमको इसके फॉर्म में लिखना है। दोनों को कैसे लिखेंगे, एक क्वेश्चन है नेचुरल नंबर लेस देन 10। अगर आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा, अब लिखेंगे n, और नेचुरल नंबर है तो कौन कौन से नंबर है। हमेशा सेट बिल्डर फॉर्म में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जो भी स्टेटमेंट दिया गया उसको नंबर के फॉर्म में या वर्ड के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो किस में आएगा, रोस्टर फॉर्म में आएगा। अब लिखा नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो क्या हो जाएगा, 10 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन होंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये आ जाएगा। अगर इसी स्टेटमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो लिखेंगे n बराबर x, इसको पढ़ते हैं सच डैट x इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, x सच डैट, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बेटा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सच डैट x, सच डैट x क्या है, नेचुरल नंबर का एलिमेंट है और x की वैल्यू लेस देन कितनी है, 10 है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका ये होता है कि x हमने एक एलिमेंट लिया जो कि क्या है, नेचुरल नंबर है, और x की वैल्यू 10 से क्या है, छोटी है। x क्या है, नेचुरल नंबर है। हमने मान लिया कि इसको नेचुरल नंबर को हमने क्या मान लिया, इसमें x मान लिया, नेचुरल नंबर है, और इसकी x की वैल्यू जो है वो 10 से क्या है, छोटी है। बात समझे। तो जब हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और जब उसको नंबर के फॉर्म में या अल्फाबेटिकल के फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। तो रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। रोस्टर में और सेट बिल्डर में डिफरेंस समझ में आ गया। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है कि हम, या टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, हम नंबर्स में लिखते हैं या अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखते हैं, ABCD लिख सकते हैं हम लोग। लेकिन इसमें क्या हो, याद रखना है, x सच डैट x लिखना है। अब x क्या हम लेके चल रहे हैं, जो क्वेश्चन दिया उसको एज्यूम करेंगे, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी हम क्या करेंगे, उसको मेंशन करेंगे। क्लियर है। आगे भी क्वेश्चन आएगा तो हम आपको समझाएंगे कि और कैसे क्वेश्चन करना है। बस इन दोनों बातों को क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब क्या हुआ और
रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या हुआ? देखिए क्वेश्चन दिया विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। इसमें से कौन कौन है जो सेट है, बताना आपको, जल्दी बताइए कौन कौन सा एलिमेंट इसमें दिया गया है जो क्या है, सेट है। बता सकते हैं, बताने का प्रयास करिए। क्या दिया हुआ है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विथ जे, लेटर जे। यानी पूरे साल में 12 महीने में ऐसे कितने मंथ है जिनका स्टार्टिंग जो है लेटर जे से होता है। तो अगर आप सेट मान लीजिए कि सेट ए है और आप इसका कलेक्शन कराएंगे तो पहले तो जनवरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनवरी हो जाएगा। बताइए इसके बाद क्या होगा, जल्दी बताओ, सेट है कि नहीं है? जनवरी हो गया, जून हो गया, जुलाई हो गया, ठीक है। तो ये हमें पता है कि 3 ही मंथ है जिनकी स्टार्टिंग लेटर जो है किससे होती है, जे से होती है। तो ये डिफाइन है, वेल डिफाइन हो गया। तो और ये कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ है, तो वेल डिफाइंड भी और डिस्टिंक्ट भी, इसका मतलब ये सेट है। क्या है ये? सेट। क्या है ये? सेट है। ठीक है, क्या ये? सेट है। ठीक है, फिर क्या लिखा था? कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर, कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर इन इंडिया। अब देखिए यहां पे सस्पेंशन है, टैलेंटेड 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब देखिए अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पे कि ए बराबर, हमने लिखा था जनवरी, जून और जुलाई, ये हमने लिखा हुआ था। अगर ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे हिसाब से ये 3 ही मंथ होंगे। अगर कोई दूसरा सॉल्व करेगा तब भी उसके हिसाब से 3 ही मंथ होगा, है कि नहीं है? इसमें इस क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व करेगा उसका आंसर जनवरी, जून और जुलाई आएगा। इसके अलावा कोई और नंबर आ ही नहीं सकता है। लेकिन जब मोस्ट टैलेंटेड की बात होगी तो हो सकता है कि हमारे हिसाब से वो 10 लोग कोई और हो सकता है ऐसा। आपके हिसाब से वो 10 लोग कोई और हो सकते हैं, किसी दूसरे के हिसाब से 10 लोग कोई और हो सकते हैं। तो ये स्पेसिफाई करना, वेल डिफाइन करना कि नहीं यही 10 हैं, सबके लिए 10 वही हैं, ये संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेट नहीं है, सेट नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सबके हिसाब से वो पर्सन अलग अलग हो सकते हैं। वो सबके हिसाब से एक ही पर्सन नहीं हो सकता है, सबके लिए पर्सन अलग अलग हो सकता है, इसलिए सेट की कैटेगरी में नहीं आएगा। आगे क्या दिया है? और टीम ऑफ द 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब देखिए यहाँ पे भी हमारे हिसाब से कौन है? MS धोनी हमारा पहले आएगा, किसी के हिसाब से विराट कोहली पहले आएगा, किसी के हिसाब से रोहित शर्मा पहले आएंगे, है कि नहीं है? तो अब ऐसा तो नहीं है सब लोग धोनी को ही फॉलो करें, भाई ये बेस्ट है 11 में, कोई कहे नहीं विराट कोहली सबके लिए बेस्ट है। तो ये पूरे 11 को कलेक्ट करना कि वो बेस्ट होगा, ये भी आप मतलब क्लासिफाई नहीं कर सकते हैं, वेल डिफाइन नहीं हो सकता है। और जो वेल डिफाइन है ही नहीं वो सेट नहीं होगा। इसका मतलब ये भी आपका सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, आपके क्लास में जितने भी बॉयज हैं उनका कलेक्शन। अब मान लीजिए क्लास 10th है या क्लास 11th है, अब 11th के क्लास में कितने बॉयज हैं उसको तो हम काउंट कर सकते हैं। 10 बॉयज हो सकते हैं, 28 बॉयज हो सकते हैं, 25 बॉयज हो सकते हैं। तो वो काउंटेबल, वेल डिफाइन है कि भाई इस क्लास में इतने बच्चे हैं, इसमें बच्चे में इतने बॉयज हैं, इतनी गर्ल्स हैं, तो हम बॉय को कलेक्ट कर सकते हैं, वेल डिफाइन है। और एक बॉय एक ही बार काउंट होगा, यानी ये डिस्टिंक्ट भी है। इसका मतलब ए वाला जो है वो सेट। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जल्दी बताइए अगला आंसर क्या होगा, बताइए हमको अगला आंसर क्या होगा।
अगला आंसर क्या होता है जल्दी से? अगला आंसर क्या होगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से सॉरी लेस देन 100, 100 से छोटे जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसका कलेक्शन, तो 1 से लेकर 99 तक होगा, आप कलेक्ट कर सकते हैं, वेल डिफाइन है और डिस्टिंक्ट भी है, इसका मतलब ये सेट है। ठीक है। अ कलेक्शन ऑफ नोवेल राइटर बाय अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद्र ने कितने नोवेल्स लिखे हैं, क्या उसका कलेक्शन हम बता सकते हैं? बताइए बताइए, मुंशी प्रेमचंद ने कितनी किताबें लिखी हैं, ये तो हर जगह मौजूद अवेलेबल है, और उसमें से कितना नोवेल है ये भी पता है। तो अगर हमने कहा कि भाई उन्होंने 10 नोवेल लिखा हुआ है, तो हर जगह अगर मेरा डाटा सही है तो सभी जगह क्या होगा? 10 ही होगा, सबके हिसाब से 10 ही होगा, है कि नहीं? इसका मतलब ये सेट है। देखो, जिसके जो स्टेटमेंट सभी लोगों के लिए कॉमन हो वही सेट के कैटेगरी में आएगा, और जो स्टेटमेंट हमारे हिसाब से अलग हो, उन किसी और के हिसाब से अलग हो, दूसरे के हिसाब से अलग हो, वो सेट के अंदर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान देना है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, क्या ये वेल डिफाइन है? ऑल इवन इंटीजर तो कहाँ तक, बताओ कहाँ तक? ठीक है, तो भाई हम तो निकाल सकते हैं कितना होगा, वेल डिफाइन है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, में पता है इंटीजर क्या होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइन हो गया, और कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा ये? अरे भाई ये सोचिए ना कि अगर हम सेट फाइंड कर रहे हैं और हमने कहा इंटीजर है, इंटीजर दिया हुआ है कि नहीं है, तो इसमें कई लोग कह रहे हैं कि नहीं इंटीजर नहीं, ये सेट नहीं होगा। क्यों सेट नहीं होगा भाई? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर में क्या दिक्कत है? क्या वेल डिफाइन नहीं है? क्या इवन इंटीजर हमारे हिसाब से कुछ और होगा, आपके हिसाब से कुछ और होगा? आप बताइए, क्या ये जो कलेक्शन हम फाइंड आउट करेंगे वो अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है क्या? क्या इंटीजर जो है हम कहेंगे नहीं भैया 1 2 3 एंड सो ऑन, माइनस वाले जितने भी हैं वो इंटीजर हैं, और किसी और के हिसाब से कोई और हो जाएगा? नहीं, ये सेट में होगा, क्योंकि इंटीजर का मतलब है जो डिफिनीशन उसका है वो हर जगह डिफिनीशन वही रहेगा। इवन की बात हुई तो 2 हो जाएगा आपका, 4 हो जाएगा, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 जितने भी दिए गए हैं, इवन की बात कही गई है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? हमारा सेट होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बताइए, आगे बढ़ें। इफ a इक्वल टू दिस देन इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल। देखो, एक स्टेटमेंट सिंबल होता है ये, इसका मतलब होता है बिलोंग टू या एलिमेंट ऑफ, और अगर ये हमने यूज किया इसका मतलब होता है नॉट बिलोंग टू, या होता है नॉट एलिमेंट ऑफ। ठीक है, मतलब अगर इसमें से जो एलिमेंट, जैसे मान लो 4 दिया हुआ है, क्या 4 ए के अंदर है? तो देखो 4 है यहाँ पे, ए में है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये एलिमेंट है। क्या हो जाएगा? ए एलिमेंट है। क्या बेटा? ये एलिमेंट है।
अब लिखा -4 बिलोंग टू ए या नॉट बिलोंग टू ए, क्या -4 ए के अंदर में है? देखो इस पूरे में कहीं -4 दिया हुआ है, इस पूरे में कहीं -4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? नॉट बिलोंग टू। ठीक है, क्या 12 ए में है? देखो इसमें कहीं कहीं भी दिख रहा है आपको 12? नहीं दिख रहा है, तो नॉट एलिमेंट ऑफ हो जाएगा। 9 इज एलिमेंट ऑफ है, देखो 9 है, इसका मतलब एलिमेंट होगा। 0 नहीं है, -2 नहीं है। नहीं का मतलब हुआ बेटा, नहीं है का मतलब हुआ ऐसे, और है का मतलब हुआ ऐसे। ठीक है, अगर उसके कैटेगरी में आएगा तो हम लगाएंगे ये वाला, अगर नहीं है तो ई बनाओ ऐसे शॉर्टकट और यहां से कट कर दो नहीं के केस में। ठीक है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द रोस्टर फॉर्म। क्या करना है? जो पहला क्वेश्चन दिया बेटा ए, क्या दिया हुआ है? x सच दैट x इज अ इंटीजर एंड -3 से बड़ा और बराबर और 7 से छोटा। इंटीजर लेना है जो -3 से बड़ा हो और 7 से क्या दिया गया हो? छोटा दिया गया हो। क्या हो बताओ? -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा, फिर -2 हो जाएगा, -1 0 1 2 3 4 5 6। देखो -3 से क्या दिया हुआ है? बड़ा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -3 से क्या होना चाहिए? बड़ा या उसके बराबर हो। -3 से बड़ा है या क्या उसके बराबर हो, लेकिन 7 से क्या हो? छोटा हो। तो क्या हो जाएगा हमारा? -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। क्योंकि देखो अगर ये सिंबल नहीं होता नीचे वाला ये, तब हम इस 3 को भी काउंट नहीं करते, लेकिन इक्वल टू दे दिया है इसलिए हम 3 को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे काउंट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन दिया वो क्या दिया हुआ है? x such that x is the natural number less than 6। 6 से छोटा नेचुरल नंबर तो 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 6 से छोटा मतलब 5 4 3 2 1। ठीक है, अब देखो थर्ड जो क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन वो क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है? x such that x is the 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। आपको 2 डिजिट नंबर लिखना है जिसका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। अब आप देखिए कि 2 डिजिट नंबर का मतलब होता है कितना? 2 डिजिट का मतलब होता है 10 से लेकर के 99 तक। ऐसे कितने नंबर हैं जिसका सम कितना आएगा बेटा? कितना आएगा? 8 आएगा। चलो सी लिख लिया हमने। देखो 10 में तो आएगा नहीं, 11 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, 17 में आएगा। 1 7। ठीक है, 2 6। ठीक है, 2 6 के बाद क्या होगा? 2 7 होगा, 2 8 3 3 3 3 5 3 5 35 और 4 4 8 होता है, 5 3 6 2 7 1 8 0। इसके अलावा कोई और नंबर है जिसको ऐड करने पे 8 मिल? देखो 7 + 1 कितना? 8। 2 + 6 कितना? 8। 3 + 5 कितना? 8। 4 + 4 कितना? 8। 5 + 3 कितना? 8। 6 + 2 कितना? 8। 7 + 1 8। 8 + 0 8। अब 8 + 0 से ऊपर जाओगे तो कभी 8 आएगा ही नहीं। 8 1 9 होता है, 8 2 10 होता है, 8 3 11 होता है ना? तो आपको ये नंबर मिला। और देखो कोई भी नंबर रिपीटेड नहीं है कि नहीं है? चलो बी क्या दिया हुआ है?
x such that x the prime number which is divisor of 16। बताओ, डिवाइजर ऑफ 16 प्राइम नंबर लेना है। साठ दिया हुआ है, 2 हो गया, 2 हो गया, कितना मिलेगा हमको 15, 3 हो गया, तो क्या मिला 2 2 3 5, क्या मिला 2 2 3 5, क्या मिला हमको 2 2 3 5। यानी 60 का अगर निकालेंगे हम लोग तो 60 का फैक्टर कितना आएगा, देखो 2 2 3 5 आ रहा है, क्या मिलना हमको 2 2। लेकिन हमने ये पढ़ रखा है कि सेट जो होता है वो डिस्टिंक्ट होता है, मतलब कोई नंबर 2 बार रिपीट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 1 2 को क्या करना पड़ेगा हमको, आया तो हमारा कितना 2 2 3 5 आया, लेकिन चूंकि ये 2 बार आ रहा है तो उसको एक ही बार लिखेंगे सेट के फॉर्म में, तो 2 3 और क्या हो जाएगा हमारा ये 5 हो जाएगा। हालांकि 60 का जो फैक्टर निकाला हमने वो क्या मिला था 2 2 3 5 मिला था हमको, लेकिन चूंकि ये 2 बार आया हुआ है और डिफिनीशन क्या करता है, वेल डिफाइंड तो होना चाहिए, लेकिन साथ ही क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, और ये 2 बार आया हुआ है, डिस्टिंक्ट का कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 2 को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, बात समझे? बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ें। ई क्या दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल द लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी ओ एन, एम ई। अब देखो ई आ गया, अब टी जो है पहले आ चुका है तो इसको नहीं लिखेंगे, आर पहले आ चुका है, आर को नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वाई। जो अल्फ़ाबेट एक बार यूज हो जाएगा उसको दोबारा यूज नहीं करते हम लोग। ठीक है, कोई दिक्कत? एफ क्या दिया हुआ है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बेटर, तो बी लिखा हमने, ई लिखा, टी। अब देखो टी 2 बार तो एक ही बार लिखेंगे, फिर ई आ गया तो क्या बचेगा हमारे पास आर, तो ये हो गया सेट ब्यूटर फॉर्म। कोई भी नंबर 2 बार रिपीट नहीं होता इसके अंदर, ठीक है ना, कोई भी लेटर 2 बार रिपीट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए। चलो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। किस फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या दिया हुआ हमारा 3 6 9 12। देखो ये 3 का मल्टीपल है, क्या है ये, देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 का मल्टीपल। क्या लिखेंगे इसको हम लोग, x such that x is the element of 3n, जहाँ पर n की वैल्यू 3 4 जा 12 और 1 से क्या है, देखो n की वैल्यू 1 से बड़ी है या 1 के बराबर है, 4 से छोटी या 4 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम n बराबर 1 लेंगे, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा, जब हम 3 लेंगे तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, जब हम 4 लेंगे 3 4 जा कितना हो जाएगा 12। मतलब वो 1 से लेके 4 तक बिलोंग कर रहा है, यानी कि वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक है 4 तक है। ठीक है, और हमको क्या मिला 3 का टेबल। जब भी मल्टीपल दिया गया हो, टेबल दिया गया हो, तो हम क्या लेते हैं n ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर दिया हुआ कहीं 4 8 ऐसे दिया हुआ है, या मान लीजिए 16 दिया हुआ है, फिर 20 दिया हुआ है, तो मतलब यहाँ हम 4n लेंगे। ठीक है, और जहाँ तक दिया रहेगा, जब टेबल दिया रहे तो आपको क्या करना है n ले लेना है। ठीक, दूसरा क्या दिया हुआ है 2 4 6। देखो
क्या दिया हुआ है 2 4 6 एंड सो ऑन। अब देखो ये 2 है, इवन नंबर है, 4 इवन नंबर, 6 इवन नंबर है, तो क्या हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स क्या हो जाएगा कॉमा एक्स इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल क्या हो जाएगा एक्स सच डैट एक्स इज सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा है और इवन है। ठीक, चलो आगे देखते हैं हम। तीसरा क्या दिया है 2 4 6 8 16 32। अब देखो ये जो 2 दिया है वो 2 का पावर 1 है, ये 2 का पावर 2 है, ये 2 का पावर 3 है, ये 2 का पावर 4 है, ये 2 का पावर 5 है कि नहीं। देखो ये 2 पे पावर 1 करो तो 2 मिलेगा, 2 पे पावर 2 करो तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, 2 पे पावर 3 करने पे क्या मिलेगा 8, 2 पे पावर 4 करने पे क्या मिलेगा हमको 16, 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा 32। इसका मतलब जब हम इसको सेट के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे एक्स सच डैट एक्स बराबर 2 पे पावर n। ये देखो 2 तो सेम है, यहाँ देखो 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ 2 2 सेम है, ऊपर के नंबर क्या हो रहा है चेंज हो रहा है। और कहाँ से कहाँ तक n के नंबर है 1 से बड़ा है n और 5 के बराबर है n, 5 के बराबर है 1 से बड़ा, 1 से बड़ा है ना, 1 से बड़ा है, हाँ 1 है ना 1। देखो 2 पे पावर 1, 1 या 1 से बड़ा, 5 और 5 से छोटा, 1 है या 1 से बड़ा है, यानी 1 को लेंगे हम लोग, 5 है या 5 से छोटा मतलब 5 को लेंगे हम लोग। ठीक है ना, हमको मिल गया 2 पे पावर n। ठीक है, चलो चौथा क्या दिया हुआ है 149। देखो यहाँ पे, देखो ये धागा लड़ने से जो है इसका स्क्रीन उल्टा पुल्टा हो जा रहा है। क्या दिया हुआ है 149 और 100 तक दिया हुआ है। अब देखो कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अगला 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, स्क्वायर चल रहा है। क्या चल रहा है स्क्वायर, हम क्या लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बराबर n का स्क्वायर, n कोई नंबर, स्क्वायर तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ 1 था, n बराबर 1, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तो चेंज ही नहीं हो रहा है, वो तो फिक्स है कि नहीं है। अब देखो अगर n बराबर 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 फिक्स रहेगा, अगर n बराबर 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर, n बराबर 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर, तो ये तो फिक्स है ना, तो जो फिक्स है उसको लिख दो और जो फिक्स नहीं उसको n ले लो, आसान हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू कहाँ से है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के 100 तक है, 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 10 से छोटा है 10 के बराबर, 1 से बड़ा या 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आई बी वाला, क्या दिया है 5 दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है, 125 दिया हुआ है, 625 दिया हुआ है। अब देखो ये 5 पे पावर 1 है, ये 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 3 है, 5 पे पावर 4 है। आप कैसे लिखोगे एक्स सच डैट एक्स इज इक्वल टू 5 पे पावर n, क्योंकि 5 तो फिक्स है, ऊपर के पावर चेंज हो रहे हैं, और n की वैल्यू कितनी होगी 1 से बड़ी और 4 से छोटी या उसके बराबर, तो ये 125 ही तक दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताओ कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बढ़ें। लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट,
हमें एलिमेंट लिखना है। ए में क्या दिया, देखो कहा गया स्क्वायर लेना है, 10 से क्या होना चाहिए, 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, उसके बराबर होना चाहिए। 10 से छोटा या उसके बराबर, 10 से छोटा या उसके बराबर। ठीक है, अब देखो क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 10, यानी हमको स्क्वायर नंबर लेना जो 10 से छोटा हो। 10 से छोटा स्क्वायर क्या मिलेगा हमको, 9 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। क्या मिलेगा, अब देखो 9 एक स्क्वायर है, एक 4 और एक 1। 9 का मतलब हुआ -3 और 3 का स्क्वायर। 4 का मतलब हुआ -2 और 2 का स्क्वायर। इसका मतलब हुआ -1 और 1 का स्क्वायर। बीच में क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा बीच में आपको, 0 मिलेगा। इसका मतलब हो गया कि जो नंबर मिला हमको यहाँ से ऑल नंबर, वो क्या मिला, -3, -2, -1, 0, 1, 2 और -3 का स्क्वायर 9 होगा जो 10 से छोटा है, -2 का स्क्वायर 4 होगा जो कि 2 से छोटा है, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, जो कि क्या हो ना, स्क्वायर किसी नंबर का जो 10 से छोटा हो। तो 10 से छोटे स्क्वायर में आपको 9, 4 और 1 मिलेगा। 9 -3 का भी स्क्वायर होता है और 3 का भी स्क्वायर होता है। 4 जो है वो -2 का भी होता है और 2 का भी होता है। 1 जो है -1 का भी स्क्वायर होता है, 1 का भी स्क्वायर होता है, और 0 का हमारा दिया ही है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स दिया हुआ क्या हमारा, एक्स दिया हुआ है 1/2n-1, और n की वैल्यू 1 से लेके 5 तक है। तो अगर n बराबर 1 लेंगे हम लोग, n बराबर 1 लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 इंटू 1-1, क्या मिल जाएगा हमको, 1/1 मिलेगा, यानी 1 हो गया। अगर x बराबर हम 2 लेंगे तो 1/2 इंटू 2-1, तो 2 जब 4-1 कितना हो जाएगा, 3, तो 1/3 मिलेगा आपको। अगर x बराबर हम क्या ले लेंगे, 3 ले लेंगे, तो 2 इंटू 3-1 हो जाएगा। देखो कहा गया है कि आपको 5 से छोटा या उसके बराबर नंबर लेना है। 3 2 जा 6, -1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे हम क्या निकालेंगे, 4 2 जा 8, -1 कितना हो जाएगा, 7, 5 2 जा 10, -1 कितना हो जाएगा। तो आपको जो सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, 1/3, 1/5, 1/7 और 1/9 मिलेगा। क्या मिलेगा, 1 बाई, बताओ जल्दी से, 1/3, 1/5, 1/7, 1/9। आगे क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया है बेटा, तीसरा क्वेश्चन, एक्स सच दैट एक्स एन इंटीजर, और एक्स की जो वैल्यू है वो -1/2 से बड़ी है और 9/2 से छोटी है। -1/2 से बड़ी वैल्यू इंटीजर है, माइनस मतलब 0.5, -0.5 से बड़ा होना चाहिए और 4.5 से छोटा होना चाहिए। तो 0.5 से बड़ा वैल्यू 0 होता है, क्या होता है हमारा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 और 4। 0 1 2 3 4, देखो -0.5 से बड़ा नंबर 0 है और 4.5 से छोटा नंबर क्या है, 4 है। तो 4 3 2 1 और क्या मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। 0 1 2 3 4 मिलेगा। ये बात क्लियर है, बताओ।
जल्दी बताओ। आगे क्या दिया हुआ है? वॉवेल लेना हमको। वॉवेल कौन कौन सा इसमें है बताओ, डायरेक्ट कर सकते हो। इसमें कौन, इक्वेशन में कितने वॉवेल्स हैं? वॉवेल्स क्या होता है? ए ई आई ओ यू होता है। क्या होता है? ए ई आई ओ यू। एक तो ई है हमारा, लिख दिया हमने, फिर यू है, फिर ए है, फिर आई है, और क्या है? ओ है। यही होगा वॉवेल्स, ई यू ए आई ओ। वी दिया हुआ है यक्स सच डैट यक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। कौन कौन से ऐसे मंथ हैं जिसमें 31 डेज नहीं आता है? एक तो फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, और कौन हो जाएगा? जून, सितंबर और नवंबर। क्या होगा? फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। क्या हो गया आपका? जून, जुलाई, अगस्त नहीं होगा, सितंबर, और आपका नवंबर। फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, ये इसमें 31 डेज नहीं होते हैं। बाकी जो मंथ होते हैं आपके 7 मंथ, उसमें क्या होता है आपका? क्या होता है? बाकी जो मंथ होते हैं उसमें क्या होता है बेटा हमारा? 31 डेज होता है। लास्ट क्या दिया? एफ यक्स सच दैट यक्स इज द लेटर ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। क्या दिया है? मिसिसिपी दिया हुआ है। तो यम आया हुआ है, आई हो गया, यस हो गया। देखो यस आई आ चुका है, इसको नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। फिर क्या आएगा हमारा? पी, पी हो गया, इस पी को नहीं लिखेंगे, इस आई को नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो नंबर रिपीट होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है। हमने पढ़ चुका है कि सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी नंबर एक से अधिक बार यूज नहीं होगा। जो पहले से यूज, देखो आई आ चुका है तो फिर जितने भी आगे आई आएंगे उसको नहीं लिखेंगे। अगर यस लिख चुके, जितने यस आएंगे उसको नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। पी को एक ही बार लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? यम आई एस पी। ठीक है, आगे बढ़े। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब बाय सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ दिया 1 2 3 6 डिवाइडर ऑफ 6, यानी 6 के फैक्टर है। तो इसको देखो कहाँ मिलेगा? ये बेटा आ करके कहाँ मिल जाएगा आपका? 2 और 3 दिया है, नंबर लेस देन 10। देखो ये मैथमेटिक्स दिया हुआ है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा। और ये 10 दिया है, देखो ये 1 3 5 7 9 ऑड नंबर है, ये जा करके आपका इससे जुड़ जाएगा। अब बच गया हमारा एक नंबर और 1 3, तो ये आपका जो है यहाँ जाकर जुड़ जाएगा, मैच हो जाएगा। ठीक, मैच कर लेंगे, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, अब हम लोग को पढ़ना है टाइप ऑफ सेट, जो कि ये कल वाले लेक्चर में हमारा आएगा, टाइप ऑफ सेट। फर्स्ट लेक्चर आपको कैसा लगा? हमारा जो क्लास है अब यहीं पे हम लोग स्टॉप करते हैं। सेकेंड लेक्चर हम लोग आएंगे टाइप ऑफ सेट से। ठीक है, टाइप ऑफ सेट पढ़ेंगे और उसके जो क्वेश्चंस होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहला जो लेक्चर था वो आपको कैसा लगा, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोगों को शेयर करिए, जितने स्टूडेंट्स हैं आपके, जितने फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर करिए। ठीक है, और आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहे। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, फिर मिलेंगे कल 10:30 बजे। राधे राधे।